अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, हमने स्टार्ट किए हुए थे जीआईटी, तो हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके थे। अब हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है बैरेट एसोफेगस। अब हम इसको इतना स्लो नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत चीज़ें कवर करने वाली हैं। तो इंशाल्लाह अब हम थोड़ी ना स्पीड से चलेंगे, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे जो हमारा बैरेट एसोफेगस का है, तो ये इट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक गर्ड मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, गैस्ट्रिक एसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़, ठीक है। जिसमें क्या होता था कि जो स्टमक का एसिड वाला कंटेंट था वो जो था ना रिगर्जिटेट करके एसोफेगस में जा रहा था, और स्टमक के एसिड की वजह से उसकी अल्सरेशन हो रही थी, ठीक है। ये सारा कुछ हो रहा था गर्ड में हमारे पास। अब उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होना शुरू हो जाता है। जो एसोफेगस की वॉल है ना, वो इंटेस्टिन की वॉल जैसी बनना शुरू हो जाती है। बजाय इसके, अब देखो यहाँ से स्टमक से जा रहा है ना एसिड, तो असूलन तो ये होना चाहिए कि जो एसोफेगस की वॉल है वो स्टमक जैसी बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। उसमें गैस्ट्रिक मिकोजा के पैचेस होते हैं, एसोफेगल मिकोजा के पैचेस होते हैं। जब ऊपर से एसिड जाता है तो वो वहाँ पे जो मेटाप्लेजिया करवाता है ना, वहाँ पे मेटाप्लेजिया कहते हैं फॉर्म चेंज हो जाती है। सेल्स की फॉर्म चेंज होती है। वो कैसे बन जाते हैं? इंटेस्टिन के जैसे सेल्स होते हैं ना, उनके जैसे बन जाती है। यहाँ पे देखिए इंटेस्टिन मेटाप्लेजिया वाला कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक गर्ड। नेक्स्ट आपने क्या बात याद रखनी है? एज, जिसमें ज़्यादा कॉमन है 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और यही सबसे मोस्ट कॉमन कॉज, बच्चों ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कौन सी मोस्ट कॉमन कॉज है फॉर एसोफेगल एडिनोकार्सिनोमा। तो ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है एडिनोकार्सिनोमा बनने का, ठीक है। और इसमें से कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे ये कि ये बैरेट एसोफेगस में ये है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मोस्ट इंडिविजुअल विद बैरेट एसोफेगस डू नॉट डेवलप एसोफेगल ट्यूमर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, हमने इसका मॉर्फोलॉजी देखनी है। मॉर्फोलॉजी में जो बातें याद रखनी है वो हमारे पास ये कि इसमें ना पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, जो मैंने आपको बताया टंग लाइक, वो होते हैं रेड वेलवेट मिकोजा के। वो किस तरह के होते हैं? इंटेस्टिनल टाइप का मिकोजा होता है, ठीक है। अब वो एक्सटेंड कहाँ कर रहे होंगे? अपवर्ड फ्रॉम द गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन, ठीक है। जहाँ से स्टमक का एसिड जा रहा है, जहाँ पे वहाँ पे चेंजिंग्स आनी शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि मेटाप्लास्टिक मिकोजा जो है ना, वो जो मेटाप्लेजिया जिसका हो चुका है, वो अल्टरनेट करेगा, एक तो एसोफेगल मिकोजा के साथ और दूसरा गैस्ट्रिक मिकोजा के साथ, ठीक है। मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बार बार। ये देखो, ये एसोफेगस है, ठीक है, ये स्टमक है, ठीक है, ये यहाँ पे गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन है, ठीक है। अब होता क्या है कि स्टमक का जो मिकोजा है वो हमारे पास ये एसोफेगस का ऊपर वाला पोर्शन है, ये स्टमक वाला है, ठीक है। अब यहाँ से जब रिगर्जिटेट करके ऊपर जाएगा तो ये गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन पे क्या होगा, उसकी हम थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। उसमें क्या होगा, शुरू में उसके कुछ पोर्शन के अंदर इंटेस्टिनल वाले मिकोजा के पैच होंगे, ठीक है, और नीचे कुछ पोर्शन में गैस्ट्रिक मिकोजा के पैच होंगे, और एक जो है ना अल्टरनेशन होकर एक अलग सी फॉर्म बनेगी इंटेस्टिनल टाइप के मेटाप्लेजिया की, जो इनके साथ अल्टरनेट कर रहा होगा। 3 तरह का यहाँ पे मिकोजा हमारे पास नजर आएगा इन बैरेट एसोफेगस। ये बात मैं आपको बताना चाह रही थी। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास ये बात हो गई। नेक्स्ट हमने बात करनी है डायग्नोसिस। जो हम किससे करते हैं? हम एंडोस्कोपिक एविडेंस देखते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि मेटाप्लास्टिक जो कलमनार सेल्स है ना, कलमनार मिकोजा है गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन पे, वो हमारे लिए डायग्नोस्टिक होता है इसके लिए कि बैरेट एसोफेगस है इस बंदे का, क्योंकि स्क्वेमस मिकोजा होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होता है एसोफेगस का मिकोजा। और जब वो बन जाता है आपके पास कलमनार टाइप का बन जाएगा, तो इसका मतलब ये कि इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद ये कि ये डायग्नोस्टिक होता है। उसके अलावा इसमें ना गॉबलेट सेल्स, माइक्रोस्कोपिकली इंटेस्टिनल टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया इज सीन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ स्क्वेमस एसोफेगल एपिथेलियम। देखो, नॉर्मली स्क्वेमस होती है ना, अब वो चेंज हो जाएगी, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है विद गॉबलेट सेल्स, और दूसरा ये कि कलमनार सेल्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है, जो कि बैरेट एसोफेगस की होती है। अब ये कि पेल, इसको छोड़ो। अच्छा, यहाँ पे देखो डिस्प्लेजिया वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये कि जब डिस्प्लेजिया प्रेजेंट होता है ना, तो वो लो ग्रेड हाई ग्रेड भी हो सकता है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो रहा है, पहले मेटाप्लेजिया होगा, उसके बाद सेल्स भी अब नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। आपको मैंने बताया था ये इसकी वजह से आगे एडिनोकार्सिनोमा डेवलप होता है, ठीक है। अब उसकी बातें बता रहे हैं कि जब कहीं पे भी एटीपी आता है, कैंसर बनना शुरू होता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, वही बातें आपने यहाँ डिस्कस कर देनी है। एटिपिकल माइटोसिस हो सकता है, ठीक है, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेसिया हो सकता है, इरेगुलरिटी, ठीक है, और क्लैम्प क्रोमेटिन, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद ये कि सेल्स जो है एपिथेलियल सेल वो मैच्योर नहीं होते, ठीक है। ये 3-4 बातें बस याद कर लो, बाकी मजीद बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस ये 3-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं बस। उसके बाद आपने क्लिनिकली इसको डायग्नोस कैसे करना है, वो आपने एंडोस्कोपी करनी है और बायोप्सी करनी है, और जो विच आर यूजली प्रोमोटेड बाय गर्ड सिम्टम।
अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हाँ, इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट करेंगे सर्जिकल रिसेक्शन की वजह से या एसोफिगेक्टमी की वजह से, ठीक है, के ज़रिए हम इन दोनों मोडेलिटीज़ जो है ना हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ नई मोडेलिटीज़ भी आई जिसमें हम फोटोडायनामिक थेरेपी, लेज़र एब्लेशन और एंडोस्कोपिक मिकोजेक्टमी, ये 4-5 चीज़ें करते हैं, ठीक है। ये आपने ट्रीटमेंट याद रखना है, इसकी डायग्नोसिस का लिए मेथड याद रखना है, छोटी छोटी बातें मॉर्फोलॉजी में, और बस दैट्स इनफ। उसके बाद हमारे यहाँ असल चीज़ पे जो है हमारे पास कार्सिनोमास, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ एडिनो कार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अल्लाह हाफिज़।